In this video, I try to cover the chapter statistics और इसको हम ना स्टैट्स कह देते थे सिंपल लैंग्वेज में। क्लास 9th का चैप्टर है। इस वीडियो में मैंने 14.4 एक्सरसाइज पहले ली है और इसके बाद मैं 14.3 और 2 और 1 इस तरह से अपलोड करने वाला हूं। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक्सरसाइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले मैं बात करूंगा कि भाई सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है, यानी कि ये जो मीन मोड मीडियन होते हैं ना, इनका मीनिंग क्या है। फिर मैं इनकी रिलेशनशिप की भी बात करूंगा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज थ्री। इस वीडियो के लास्ट में मैंने जितनी भी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। तो लीजिए, सबसे पहले सेंट्रल टेंडेंसी के मीनिंग से बात करता हूं कि इसका मीनिंग होता क्या है। देखिए, जो सेंट्रल टेंडेंसी है ना, तो नाम ही कह रहा है सेंट्रल, तो सेंट्रल तो कहीं ना कहीं मिड की बात कर रहा है ना, यानी कि टेंडेंसी टू फाइंड द मिड वैल्यू ऑफ द गिवन डेटा। डेटा होता है इंफॉर्मेशन, और हमारे पूरे डेटा हैंडलिंग चैप्टर है ना, इसको डेटा हैंडलिंग चैप्टर कह दो या स्टैट्स कह दो, इसमें 3 ही सेंट्रल टेंडेंसी है। एक है मिड निकालने का, यानी कि ये सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है मिड निकालने के तरीके 3 है। एक है मीन, दूसरा है मोड और तीसरा है मीडियन। आप बोलोगे सर सेंट्रल टेंडेंसी के 3 क्यों? ये देखो, ये वैसा ही है। आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपने अगर ध्यान में दिया होगा ना, तो जैसे किचन में नहीं होते भाई, किचन में 3 तरह के ये चमचे होते हैं, कड़छी होते हैं, यानी कि ये इसका यूज अलग है, इन है तो शेप इन तीनों की एक जैसी, लेकिन इनका यूजेज अलग अलग है। सिमिलरली सेंट्रल वैल्यू निकालने के, मिड वैल्यू निकालने के 3 तरीके हैं। मीन है, लेकिन इनके यूजेज अलग है। हर जगह हम मीन अप्लाई नहीं कर सकते, हर जगह मोड अप्लाई नहीं कर सकते, और हर जगह मीडियन नहीं कर सकते। इनकी कुछ लिमिटेशन है, मेरिट डीमेरिट है। सबसे पहले मीन का बताता हूं। इसका दूसरा नाम एवरेज है, एवरेज कह लो या अर्थमेटिक मीन कह लो। और ये सबसे पहले बच्चों को समझाया जाता है। निकालना कैसे होता है भैया, सीधी सी बात है, मीन इस वजह से नेक्स्ट स्लाइड में बड़ा डिटेल में लूंगा। अभी इतना बताता हूं कि इन जितने भी ये ऑब्जर्वेशन है ना, ये जो डेटा है, इसको आप ऐड कर लो। लीजिए, मैंने ऐड कर ली, और ऐड करने के बाद जितनी भी ऑब्जर्वेशन अगर आप नोट करा, मान लीजिए ये 5 ही हैं, तो इसको मैंने 5 से डिवाइड करा। जब मैंने इसको करा तो ये बन गया 37/5, राइट। और अब 37 को इससे करा तो 5 से डिवाइड करने पे ये बन गया 7.4। ये इसका मीन कहलाएगा। मान लीजिए 10 में से किसी बच्चे के मार्क्स है ना, तो उसके मीन मार्क्स आ गए। ये बड़े काम की चीज है। जितना भी हमारे स्कूल में रिजल्ट बनाते हैं ना, या किसी का सिलेक्शन करते हैं ना, तो उन बच्चों के मीन निकाल लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। सर मोड क्या होता है? मैं तीनों को एक स्लाइड में इसलिए कह रहा हूं कि आप कंपेयर कर पाए। मोड होता है विच अपीयर मैक्सिमम नंबर टाइम, यानी मैक्सिमम टाइम जो ऑब्जर्वेशन अपीयर होती है ना, वो मोड कहलाती है। इसमें कोई ऐड नहीं करना पड़ता। देखिए 8 है ना, ये 2 बार आया है, तो इसमें बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में कहेंगे कि 8 है, वो भैया आपका मोड कहलाएगा। इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा आगे कि 2 मोड हो सकते हैं कि नहीं, क्यों रिजल्ट में बनाने में क्यों यूज नहीं करते, क्या लिमिटेशन है, वो भी डिस्कस करेंगे। मीडियन का सीधा सा तरीका है, ये भी एक तरह का मिड वैल्यू निकालने का तरीका है। इसमें आप एक ध्यान में रखना कि सबसे पहला काम है असेंडिंग का ऑर्डर कर लो या डिसेंडिंग ऑर्डर कर लो, उसके बाद मिड वैल्यू निकालेंगे। असेंडिंग ऑर्डर करा मैंने, यानी कि सबसे छोटा मैंने 5 लिखा, फिर 7 लिखा, फिर बात आ जाती है सर 8 तो 2 बार आया और 9। और पता है मीडियन निकालने का तरीका क्या है? मीडियन निकालने का बड़ा अच्छा तरीका बताता हूं, हमारे टीचर बताते थे। एक यहां से काटो, एक यहां से काटो, एक यहां से काटो, एक यहां से, जो बीच की वैल्यू बन जाती है ना, वो मीडियन कहलाती है। फिर मेरे से बच्चे पूछते थे सर ये तो एक बच गई, अगर मान लो इवन नंबर होता तो भाई इस केस में अगर डेटा ये होता 5, 7, 8 और मान लो 9 और 10, और ये अगर आप देखिए ये 12 ले लीजिए, अगर आप एक यहां से काटोगे, एक यहां से काटोगे, इस तरह से 2 बच गए। अब क्या करोगे? उस केस में दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि वो तरीका। ये भी मैं डिटेल, मैंने कोशिश करी है कि इन तीनों को डिटेल में डिस्कस करूं। ये तो मैंने एक आइडिया दिया है, रिकैप करा है कि भैया पिछले क्लासेस में आपने क्या पढ़ा है। शुरू करें। तो मैंने अभी क्या बताया स्लाइड में कि भाई सेंट्रल टेंडेंसी होती है मिड निकालने के तरीके। कितने टूल्स हैं हमारे पास? टोटल 3 टूल्स है। एक मीन है, एक मोड है, एक मीडियन है। कि सर एक से काम नहीं चल सकता, बिल्कुल नहीं चल सकता। रिजल्ट बनाने में मीन का काम होता है। जो शूज इंडस्ट्री है ना, रेडीमेड गारमेंट्स वाली, वो मोड की है। मीडियन तो मतलब आपको सैलरी स्ट्रक्चर में भी मीडियन का हेल्प लेते हैं। मैं एक काम करता हूं, मीन को डिटेल में बताता हूं, ये आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए।
देखिए मीन क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट कहता हूं मैं इसको। देखिए मीन ऑफ ए डेटा इज कॉमनली कॉल्ड एवरेज, और एक क्लास में हायर में जाओगे उसको अर्थमेटिक मीन कहने लग जाते हैं। सर फार्मूला क्या है? फार्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा पता है मीन लिखने का एक तरीका है, एक्स के ऊपर बार लगा दो। अगर कोई हमें कहे कि मान लीजिए एक क्रिकेटर है भाई स्कूल का, उसने ये इनिंग खेली है, 6 इनिंग खेली है, तो इसका मीन निकालना है कि उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो ये मीन देखो, ये मीन निकालने का मैंने सिंबल भी लिखा। कैसे निकालेंगे? इन सबको जोड़ देंगे, 95 प्लस में 0 प्लस में 99 प्लस में 80 प्लस में 11, और ये कितनी ऑब्जर्वेशन है? देखिए अब एक बच्चा मेरे को क्लास में कह रहा था सर 0 आ गया तो क्या हम 5 से डिवाइड करें या 6 से? भैया 6 से डिवाइड करोगे। 0 स्कोर करा है, वो बोल्ड हो गया था मान लो पहली बॉल पे, वो हमारी गलती थोड़ी है। तो अक्सर बच्चे गलती कर देते, नहीं, जितनी ऑब्जर्वेशन है उतने से डिवाइड करोगी, वो चीज 0 है या नॉट 0 है। जब मैंने इनको ऐड करा तो ऐड करने पे मेरा आंसर आ गया, ये 100 हो गया और ये 200 और 290 आ गया। 290 को 6 से करेंगे, ये भी डेसिमल में आ जाता है। 6 4 जा 24, 5 6 8 जा, यानी कि मैं अगर अप्रोक्स करा तो 48.3 इसका एवरेज आया। एवरेज और मीन के बेस पे सिलेक्शंस होते हैं। स्कूल में मॉनिटर बनाना हो या आईपीएल में सिलेक्शन हो तो एवरेज और स्ट्राइक रेट नहीं निकालते। ये है मीन निकालने का तरीका। लेकिन अब पता है क्या है, अक्सर टीचर और बच्चे पूछो सर मेरे है ना ट्यूशन सर भी सिग्मा सिग्मा कह रहे थे, ये क्या चीज होती? देखिए बिना उसके भी सिग्मा से भी काम चल जाता है। लेकिन ये सिग्मा होता क्या है वो मैं आपको बताता हूं। सिग्मा वर्ड का मीनिंग होता है समेशन, और सम का मतलब होता है ऐड करना। सर ये सिंबल यूज कहां आता है? चलिए मैं आपको बताता हूं। पहले एक सिंपल लेता हूं कि भाई x1 प्लस में x2 प्लस में x3 प्लस में x4, मान लीजिए 4 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। इन चारों ऑब्जर्वेशन को मुझे लिखने में टाइम लग रहा है। बीच में क्या साइन है आपने ध्यान दिया? प्लस का साइन है, तो एडिशन मैंने ले लिया। एडिशन का मतलब है सिग्मा। अब यहां नीचे आई या xi लिख लेता हूं, और आई को मुझे बताना पड़ेगा आई कहां से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है, तो यहां पे लिखूंगा आई इक्वल टू 1, और ऊपर लिखा जाता है आई इज इक्वल टू 4। सर यहां 4 क्यों आया? क्योंकि लास्ट 4 है। आपको ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड इतने शॉर्टकट में सिग्मा की फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे इसको अगर मैं इलाबरेट करूं, इसको डिटेल में लिखूंगा, तो सबसे पहले मैंने क्या देखी, आई इज इक्वल टू 1, तो ये चीज हो जाएगी x1 प्लस में x2 प्लस में x3, और कहां तक मुझे लिखनी है? मुझे लिखनी है 30 तक, क्योंकि लास्ट ऊपर 30 लिखा है, x30। ये कुल मिला के देखा जाए तो आपको नहीं लगता स्पेस बचाने की, टाइम बचाने का तरीका है? जब आप मीन निकालोगे ना, ये एफ आई तो फ्रीक्वेंसी होती है, एक्स आई ऑब्जर्वेशन होता है, तो अक्सर ये फार्मूला मीन में यूज किया जाता है। सर अगर मान लीजिए 1 से शुरू नहीं हो तो, जैसे एक बच्चे ने मुझसे पूछा था सर x मान लीजिए यहाँ पे 15 है, x15 प्लस में x16 प्लस में x17 प्लस में x18, या आपको यही करना, मान लीजिए इसका सिग्मा बताऊं कैसे बनेगा? सिग्मा का मतलब प्लस का साइन है तो आएगा सम। 15 से शुरू, यहां पे एक्स आई लिख देना। आई क्या है? आई बता रहा है कि भाई 15 से शुरू हो रहा है और कहां तक जा रहा है, 18 तक, तो ऊपर 18 आ जाएगा। ये एक रिप्रेजेंटेशन है। हम ऑब्जर्व जनरली जो ये चैप्टर है ना डेटा हैंडलिंग वाला, स्टैट्स वाला, इसमें अक्सर बहुत ज्यादा स्पेस कवर होता है, इसलिए शॉर्ट फॉर्म यूज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके बिना काम चल जाता है। आपको अगर ये फार्मूला आता है तो बड़ी अच्छी बात है। मैंने पूरी 9th और 10th ये करा दी थी, 11th में जाके कहीं बच्चों से डिस्कस किया था सिग्मा। आई होप मीन आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ। चलिए मीन के बाद बड़ा इंटरेस्टिंग आता है भैया, मेरा फेवरेट है, दैट इज मोड। और पता है मोड क्या होता है? मोड होता है द नंबर दैट अपीयर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि जो मोस्ट ओफन अपीयर होता है ना उसको, देखिए मैं याद करने का तरीका बताऊं, मोड एमओ मोड मोस्ट ओफन। सर निकाल के बताना। ये देखो आप एक क्वेश्चन इससे पूछता हूं, मान लीजिए आपको शोरूम खोलना है शूज का, तो भैया आप क्या कौन से नंबर के जूते रखोगे जो कॉमन है? तो आपने क्या है 10 लोगों से सर्वे किया, मार्केट में चल रहे थे अपने रिश्तेदारी में, कि भाई शूज का साइज क्या है। भाई वही शूज साइज अपने शोरूम में रखोगे ना जब मोस्ट कॉमन है। तो एक ने कहा मेरा 9 नंबर है, एक ने 7 बोला, एक ने 9 बोला, एक ने 8 बोला, एक ने मान लीजिए 6 बोला, एक ने 10 बोल दिया, एक ने 9 बोला, एक ने 8। देखिए कितने हो गए, ये हो गए 3 3 6, और एक ने 7 बोला है और एक ने मान लीजिए वापिस 11।
अब पहला काम पता क्या है, मोड क्या है? मोड है, देखिए अगर 9 है ना, ये आप ध्यान दीजिए 3 बार आया है, कोई भी ऑब्जर्वेशन बाकी 3 बार नहीं आई, तो यहां पे जो मोड है वो हो जाएगा 9। यानी कि जब अपने शोरूम में आप खोलोगे ना, तो 9 नंबर के जूते हैं वो आपको ज्यादा रखने हैं, क्योंकि उसके कस्टमर ज्यादा आएंगे। अगर गलती से आपने 11 नंबर के ले आए ना, तो जो ग्रेट खली है ना, यानी कि उसको भी ज्यादा नंबर आएगा, तो वो एक दो ही होते हैं ग्रेट खली जैसे, यानी कि जिनके शूज की साइज बड़ी होती है। आई होप जितनी भी रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री है ना, रेडीमेड शर्ट आती हैं, रेडीमेड टी शर्ट्स आती हैं, वो भैया पूरा मोड पे डिपेंड करती हैं। तो मोड में समझा पाया? सर एक क्वेश्चन आया था बच्चों ने, सर ये बताओ पहले तो, ठीक है आप कह रहे हो ऐसा अगर आ जाए तो, कि भैया आपने क्या करा कि मोड है ना वो 2 बार 2 हो सकता है, कैन देर बी 2 मोड्स? बिल्कुल हो सकते हैं। मान लीजिए कोई डेटा है, उस डेटा में 8 भी 2 टाइम्स आ गया, 9 भी 2 टाइम्स आ गया और बाकी सिंगल टाइम है, तो क्या होगा? तो बिल्कुल देर आर 2 मोड्स, 8 भी मोड कहलाएगा और 9 भी मोड कहलाएगा। क्यों दोनों कह रहा हूं? क्योंकि ये दोनों 2 बार आए हैं। मेरा मानना ही आपको समझ में आया होगा। यानी कि मोड क्या बताया मैंने? द नंबर और द डेटा विच अपीयर मोस्ट ऑफन, जो सबसे ज्यादा बार आता है उसको मोड कहलाते हैं। अब लास्ट ले लेता हूं मीडियन, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। देखिए मीडियन भी एक तरीका है मिड वैल्यू निकालने का, मिड पॉइंट निकालने का, बड़े डिफरेंट अप्रोच है इसकी। कहते हैं भाई मीडियन कैसे निकालते हैं? मीडियन निकालते हैं सबसे पहले तो जो डेटा है ना वो अरेंज कर दो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग में। सर एग्जाम्पल से समझाऊं, मान लीजिए आपका डेटा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या करा, मैं एक बच्चे से पूछा भी ठीक है तेरा रिजल्ट बताओ 10 में से, उसने कहा सर 8, 7, 3, 2 और 10। अब मुझे मीडियन निकालना है, तो मैं क्या कह रहा हूं बार बार में, मैं कह रहा हूं भाई असेंडिंग ऑर्डर पहले करो। यानी कि असेंडिंग ऑर्डर पहले किया, तो कोई भी आपको डेटा दे रखा है ना उसका असेंडिंग ऑर्डर लिखो पहले। देखिए असेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर क्या हो गया? 2, 3, 7, 8 और 10, असेंडिंग ऑर्डर आ गया। फिर मुझे देखिए बड़ा अच्छा सिंपल तरीका बताता हूं कैसे निकालो। एक यहां से काटो, एक यहां से काटो, एक यहां से काटो, एक यहां से काटो, यानी कि ये जो नंबर है ना ये मीडियन कहलाता है। सर ये तो चलो ठीक आपने बताया पीछे भी। अगर मान लीजिए बड़ा नंबर है, भाई इस केस में देखिए ओड ऑब्जर्वेशन है, यानी कि ओड नंबर है, तो इसमें 13 ऑब्जर्वेशन है ना, तो हम क्या करेंगे, ये 6 यहां से कट कर दिए मैंने और 6 यहां से कट कर दिए, और ये जो नंबर था ना 7th वाला, ये इसका क्या कहलाएगा? मोड कहलाएगा। ये हाइट है, जैसे असेंबली में खड़े होते हैं ना बच्चे, तो मैं अक्सर देखता था मेरी क्लास में एवरेज हाइट क्या है या मीडियन हाइट निकालते थे। अगर मान लीजिए एक क्लास में 16 बच्चे हैं, तो हम क्या करेंगे भाई, 16 तो इवन नंबर है, तो देखिए आपने नोट करा यहां पे 7 यहां पे छोड़े हैं मैंने और 7 आगे से छोड़े हैं, 14 है ना, ये 2 बच गए ना, यानी कि इन दोनों का मीन निकालेंगे। यानी कि इस केस में जो होता है ना मीडियन, वो क्या कहलाता है कि ये जो बीच वाले नंबर है ना, मान लीजिए x1 x2, इन दोनों को जोड़ के और 2 से डिवाइड करना है। आई होप मैंने पीछे बताया भी था, लेकिन आप प्रोफेशनल वे बताता हूं थोड़ा सा। प्रोफेशनल वे का मतलब मीनिंग क्या है? सर हमारे मैथ्स की एनसीईआरटी बुक में तो ये नहीं दे रखा, वो एन करके कुछ दे रखा है। वो क्या चीज है वो समझाता हूं। देखिए एन है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जैसे यहां पे एन है ना वो ओड है। भाई एक केस क्या होता है, एन अगर ओड हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड हो, तो उस केस में मीडियन ने, तो मैं खुद फार्मूला बनाना सिखाता हूं आपको। भैया एन यहां पे कितना है? 13 है ना, और मीडियन मेरा कितना आया? 7 आया ना, तो कैसे आएगा? यानी कि एन अगर ओड है तो एन में 1 जोड़ दो, इवन बन गया, और उसको 2 से डिवाइड कर दो, और दैट टर्म यानी कि 7th टर्म विल बी द मीडियन। सर एग्जाम्पल दो ना, ये लो एग्जाम्पल। इस केस में मैंने क्या करा, 13 प्लस में 1 और 2 से डिवाइड किया, तो देखो 13 प्लस 1 14 होता है, 7th टर्म मीडियन होगी। बिल्कुल 7th टर्म तो मीडियन आपके सामने एग्जाम्पल है। भाई यहां से मैंने 7th टर्म काउंट करो, 1 2 3 4 5, ये रहा 7th टर्म। लेकिन ये तो चलो सर आपने ओड बताया, आप इवन का भी बताओ फार्मूला, खुद फार्मूला बना लो, रट्टा मारोगे तो भूल जाने के चांस है। एन अगर इवन है मान लीजिए, ठीक है, ये लो इवन वाला, एन यहां पे हमारा 16 है, तो आप भी पहले ये बताओ ये कौन सी ऑब्जर्वेशन है? आपने 8th ऑब्जर्वेशन
और मैंने 9th ऑब्जर्वेशन यानी कि 8 और 9 को ऐड करके 2 से डिवाइड किया, वो है ना 8th ऑब्जर्वेशन और 9th ऑब्जर्वेशन को। तो इस केस में क्या हो जाएगा मीडियन? इस केस में मीडियन का फार्मूला है कि जो n है ना उसको 2 से डिवाइड करो, वो ऑब्जर्वेशन ले लो, बिल्कुल ले ली, ठीक है, प्लस में वो n/2 से नेक्स्ट वाली ऑब्जर्वेशन ले लो, बिल्कुल ले ली, और ये जो आंसर आए उसको 2 से डिवाइड कर दो। इसके बहुत से तरीके लिखने के, मैं इसको ऐसे याद करता हूं। सर एग्जाम्पल से बताओ, ये तो चलो आपका 8 तो छोटा था, एक क्वेश्चन ले लिया, 100 ऑब्जर्वेशन है मान लीजिए, और हमसे पूछा है कि 100 ऑब्जर्वेशन है ना, अब ये बताइए कि मीडियन कौन सा होगा 100 ऑब्जर्वेशन में। तो 100 का आधा करा, 100 का आधा क्या होगा 50th, और 50 से अगले वाले क्या होगी 51st, और दोनों को ऐड करके मैं क्या करूंगा 2 से डिवाइड करूंगा, वो मेरा मीडियन कहलाएगा। ये कब होता है? प्रोफेशनल वे का मतलब है अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज्यादा है तो हमें n वाले काम जरूरत पड़ती है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर ये क्लियर है तो एक नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ले लेते हैं। ओके, अब है ना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट 5 वाला देखते हैं। कहते हैं कब हमें मीन निकालना है, कब मोड निकालना है, और कब मीडियन है, क्या इनकी मेरिट और डीमेरिट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने आपको याद है, मैंने कहा था भाई जो रिजल्ट बनाते हैं ना, किसी का सिलेक्शन करते हैं मॉनिटर बनाएंगे कि नहीं, तो हम सीबीएसई में भी रिजल्ट जो है या मॉनिटर बनाने के लिए मीन लेते हैं। तो बात उठती है कि सर मोड क्यों नहीं लेते। चलो पहले मैं समझाता हूं। मैंने क्या करा, मान लीजिए है ना 5 क्वेश्चन 2 बच्चों को दिए, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, ये 5 क्वेश्चन दे दी मैंने, और उनको क्या स्कोर आया उसकी टेबल बनाओ। भाई मैरी और हैरी 2 बच्चे हैं, तो अब मुझे मॉनिटर किसको बनाना है, तो एक तरीका मैं क्या फॉलो करता हूं, मीन निकाल लेता हूं। तो मीन कैसे निकालते हैं, देखिए इसका मीन निकालते हैं, किसका, मैरी का, वो आ जाता है, इनको ऐड करते हैं, यानी कि 10 प्लस में 8 18 और 27 में 8 जोड़ेंगे 35 में करो 42, और कितने सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है, इसको डिवाइड किया तो ये 8.4 आया। अब इसका भी, हैरी का भी मीन निकाल लेते हैं। हैरी का मीन निकालेंगे तो 4 + 11 हो गया, 11 में 21 31 और ये हो गया 41, यानी कि 41 को 5 से डिवाइड किया तो ये कितना हो गया 8.2। अब देखिए दोनों में अगर मैं मीन को क्राइटेरिया मानूं तो किसको मॉनिटर बनाएगा, यानी कि जो मैरी है उसका मीन है वो ज्यादा है, तो मैरीज का मीन मैं कहूंगा 8.4 है, और मेरा डिसीजन हो जाएगा कि भाई मैं इसको है वो बना देता हूं मॉनिटर। ये तो हम अभी तक फॉलो करते आए हैं। क्या करते थे भाई, मीन निकाल लेते थे और मीन के बेस पे हम डिसीजन ले लेते थे। लेकिन क्या सर अगर मीन ना निकाल के आप मोड निकालो तो काम चलेगा? नहीं, मोड का गड़बड़ मैसेज चला जाएगा। कैसे भाई, फॉर एग्जाम्पल लेता हूं मैं, अगर 5 सब्जेक्ट, एक ही बच्चा ले लेते हैं, मान लेते हैं हैरी ले लेते हैं, हरी ले लिया मैंने, राइट। उसने 5 सब्जेक्ट में स्कोर करा, आप ध्यान दीजिए, एक में 1 स्कोर करा है, एक में 2 करा, आउट ऑफ 10 है, और एक में करा है उसने मान लीजिए 8, और दोनों में 9 करा है। तो अगर आप नोट करें मोड के हिसाब से तो क्या बन जाएगा, मोड के हिसाब से तो 9 आएगा, लेकिन अगर आप ध्यान दो तो ये तो ऑलरेडी 2 में फेल है, तो जो मोड है ना वो अप्रोप्रिएट नहीं होगा रिजल्ट बनाने के लिए। बच्चा देखा जाए तो 2 सब्जेक्ट में फेल है और उसका मोड 9 आ रहा है आउट ऑफ 10, तो यहां पे रिजल्ट अप्रोप्रिएट नहीं है, नोट रिजल्ट अप्रोप्रिएट, मोड को हम उसमें नहीं लेते। क्यों नहीं लेगा? अगर ये हम लगा भी देंगे ना तो एक सिंपल सी बात है कि वो बच्चा 2 सब्जेक्ट तो छोड़ ही देगा, पढ़ेगा नहीं, 3 पे ध्यान देगा। तो मोड में हम रिजल्ट में नहीं लेते। सर रिजल्ट में नहीं लेते तो मोड लेते कहां पे? देखिए जितनी भी गारमेंट इंडस्ट्री है ना, कि भाई किस व्हाट इज अ कॉमन साइज ऑफ इंडियन पीपल, टी शर्ट बनानी है या शूज बनानी है, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना कॉमन साइज वाला डेटा जो इकट्ठा करके, वो मोड बड़ा काम का आता है। तो मैंने कोशिश करी ये बताने की कि भाई मोड क्यों नहीं लेते। सर अगर मीडियन आ जाए तो मीडियन क्यों नहीं लेते? देखिए मीडियन में भी सेम है। मान लीजिए एक बच्चा है, फॉर एग्जांपल सचिन करके बच्चा है, उस सचिन ने अपना 5 सब्जेक्ट उसने शेयर करा 0 1, और ये जो है ना वो ले लिए, मेहनत करी बाकी 3 सब्जेक्ट में, तो ये उसका रिजल्ट है। देखिए 2 में तो फेल है, लेकिन मीडियन क्या कहता है, मिड वैल्यू कहती है, तो इसमें मीडियन क्या आ गया, मीडियन आ गया 8। तो मीडियन अगर 8 है तो आप नोट करा, वैसे तो बच्चा फेल है लेकिन मीडियन 8 आ गया, तो क्या वो उसको 80% पे हम काउंट करेंगे क्या? या 8 तो अच्छा स्कोर होता आउट ऑफ 10। तो इस केस में भी मीडियन है वो रिजल्ट में नहीं यूज कर सकते।
सर रिजल्ट में नहीं यूज करोगे तो इसका क्या यूज होगा? देखिए कभी भी हम सैलरी निकालते हैं ना, मिड सैलरी, तो सैलरी भी किसी कंपनी का निकालने के लिए हम मीडियन की हेल्प लेते हैं, हम मीन की नहीं लेते। क्योंकि कोई जो एम्प्लॉय है कभी ज्वाइन किया है, किसी ने 20 साल पहले ज्वाइन किया था, कभी किसी ने, यानी कि मीन जनरली वहां लेते हैं जब एक साथ टेस्ट कंडक्ट करते हैं। मोड का मैंने, अच्छा मोड क्यों नहीं लेते सैलरी में? देखिए मोड सैलरी में इसलिए नहीं लेते कि भाई हायर ऑफिशियल है उनको ज्यादा सैलरी मिलती है प्राइवेट सेक्टर में, जो न्यू है उनको कम मिलती है, और मान लीजिए नए आपने रिक्रूटमेंट करे हैं तो कम हो जाएगा। तो सैलरी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पढ़नी है तो उसमें मीडियन है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है, मोर अप्रोप्रिएट कह देंगे। ये मैंने एक कोशिश करी है बताने की कि आपको किस तरह से सिलेक्शन करना है। एग्री? क्रिकेट में तो मीन स्कोर एवरेज स्कोर निकालते हैं ना भाई, रणजी ट्रॉफी खेलिए तो नेशनल में किसका मैक्सिमम सिलेक्शन इस बेस पे लेते हैं, मीन पे। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि कब कहां क्या निकालना है। आगे ले लेते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई एक क्वेश्चन बड़ा आता है और बच्चे मुझे पूछते हैं, खासकर जो ब्राइट स्टूडेंट क्लास वाले ना आईएमओ की तैयारी करते हैं, कहते हैं सर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मीन मोड मीडियन? देखिए ये रिलेशन है और ये बुक्स में नहीं दे रखा होता है, क्वेश्चन बहुत आते हैं। कैसे क्वेश्चन है कि मोड निकालना है, मीडियन हमें 8 गिवन है, राइट, और मीन कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। तो इस फार्मूले में मैं पुट करके देख लेता हूं, यानी कि इस फार्मूले में मोड कैसे निकालेगा, जहां जहां मीडियन है मैं वो 8 पुट कर दूंगा, ये लीजिए मैंने पुट कर दिया, और जहां जहां मीन है वहां पे मैंने 5 पुट करा, और इस फार्मूले की वजह से यानी कि 24 में से 10 गया तो 14 आया। तो ये तो वो फार्मूला इसलिए बताया एक्स्ट्रा क्योंकि कोई बच्चे अक्सर कहते हैं सर आईएमओ एनएसओ या एसेट जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। अब लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ले लेता हूं, मेरा फेवरेट है, मैं कभी टेस्ट बनाता हूं ना तो इसको पक्का देता हूं। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। कहता है मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 5, और हमने क्या करा है, हर एक ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया। देखिए मैं आपको एक सिंपल सा बताता हूं, देखिए अगर वर्ड मल्टीप्लाई आ जाए और ये आ जाए ऐड बाई 2 आ जाए, या सब्ट्रैक्ट बाई 2 आ जाए, या डिवाइड बाई 2 आ जाए, कुछ भी आ जाए, एक तरीका बताता हूं। क्या तरीका? सुनिए आप। तरीका ये है कि जो न्यू मीन होगा ना, नया जो मीन होगा वो भी उसी के उसके साथ भी वही होगा। अगर आप मल्टीप्लाई बाई 2 कर रहे हो तो जो मीन है ना ये वाला 5, तो न्यू मीन के 5 के साथ भी 2 मल्टीप्लाई करोगे 10 हो जाएगा। अच्छा सर कैसे हो जाएगा, आप समझाओ ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलो एक क्वेश्चन लेके बताता हूं आपको, बना बड़ा अच्छा बताता हूं। भाई मैंने 3 नंबर लिए, भाई 5, 6 और 10, राइट, और इसका मुझे मीन निकाला। तो मैंने मीन क्या निकाला कि भाई इन तीनों को ऐड करा, तीनों को ऐड कर दिया, और डिवाइडेड बाय कितना 3 करा, तो ये 21 को 3 से डिवाइड किया तो 7 आया। अब मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि आपने हर एक नंबर को 2 ऐड करा है, तो नए नंबर क्या बन जाएंगे? 7 बन जाएगा। 6 का क्या बन जाएगा? देखिए +2 कर रहा हूं मैं, 8 बन जाएगा, और ये 10 का क्या बन जाएगा? 12 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने +2 करा इनमें। अब इसमें नया मीन निकालते हैं। आप एक बार खुद चेक कर लो जो मैं पढ़ा रहा हूं सही है कि नहीं। जब मैंने इनको चेक करा ना तो आपने देखा कि भैया इनको 27 आया, 27 को 3 से डिवाइड किया तो 9। आपको नहीं लगता मीन में भी तो +2 हुआ है? तो मैं क्या समझाने की बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि यहां पे मल्टीप्लाई आ जाए, मल्टीप्लाई बाय 2 आए, ऐड आ जाए, सब्ट्रैक्ट आ जाए, या डिवाइड आ जाए, कुछ भी आ जाए तो मीन के साथ भी सेम ऑपरेशन कर देना आप, यानी कि नया मीन इस केस में 10 होगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, और मैंने आपको यहां पे डेमो दिया है कि कैसे जो मैं कह रहा हूं सही है कि नहीं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक काम करते हैं, अब क्वेश्चन है ना एक्सरसाइज के कर लेते हैं। एक्सरसाइज जो है वो 14.1 की बात करता हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है भाई, अक्सर पूछ लेते हैं। 10 मैचेस दे रखे हैं और कहता है मीन निकालिए, मीडियन निकालिए और मोड 3 निकाल। देखिए मीन का फार्मूला आपको बताया मैंने, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, तो ऐड कर दीजिए 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5 प्लस में, ध्यान रखना जीरो भी काउंट में लेना है, ठीक है, 1 प्लस में 3 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 3। जब मैंने इनको ऐड करा, अब कितनी ऑब्जर्वेशन है, कितने मैच थे, 10 से डिवाइड किया। जब मैंने इनको ऐड करा तो ये मेरा सम 28 आया, 28 को 10 से डिवाइड किया, 2.5 इज द मीन। मेरा मानना है ये आप गलती नहीं करोगे, इजी है। मीडियन है ना, देखिए मीडियन की पहली कंडीशन है, मैं इंक चेंज करके बताता हूं आपको, पहली कंडीशन है असेंडिंग ऑर्डर लिखो, और ये मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं।
असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि भैया असेंडिंग या डिसेंडिंग कुछ भी कर लो, सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा तो जीरो है, तो लीजिए जीरो है, फिर वन है, फिर आप टू है। अच्छा आप थ्री देखिए, काटते जाइए, अगर आप ऐसे लगे ना कि भाई मैंने जीरो भी ले लिया, वन भी ले लिया और टू है, ये भी ले लिया मैंने। अब थ्री कितनी बार है, एक दो तीन चार, यानी कि एक दो तीन, ये फोर है। फिर मैंने फोर देखा तो ये फोर है ना, ये दो टू टाइम्स है तो फोर भी ले लिया टू टाइम्स, फिर एक फाइव है। 10 हो गए क्या? आप सबसे ज्यादा गलती बच्चे डेटा मिस करते हैं। पहले गिनता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया, बिल्कुल ठीक है। अब अगला एजेंडा क्या है, मीडियन क्या होता था, मिड वैल्यू। एक यहां से काटा, एक यहां से काटा, एक यहां से काटा, एक यहां से काटा। देखो मैंने लिखा है मीडियन होता है जो एग्जैक्टली टू पार्ट्स में डिवाइड करें, और ये काटने वाला इसलिए समझा रहा हूं, बड़ा इजी तरीका ये। एन वाला बड़ा मुश्किल है, एक यहां से काटा, एक दो बच गए। देखिए अगर किसी को याद है मेरी पीछे वाली एक्सप्लेनेशन, अगर दो नंबर बच जाते हैं, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, 6 को 2 से डिवाइड किया, 3 इज द आंसर। एग्री? मोड क्या होता है, मोड होता है मोस्ट कॉमन। मोस्ट कॉमन का मैंने आपको एक लाइन में बताया, तो अभी क्या बताया कि भैया आप खुद देखो ना, ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में किया तो आपको नहीं लगता कि 3 मैक्सिमम बार आ रहा है? तो इस केस में जो मोड है ना वो 3 आ रहा है। क्यों? क्योंकि 4 बार अपीयर हुआ है, तो जो डेटा मैक्सिमम टाइम अपीयर होता है वो मोड होता है। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करा है। आपको अगर समझ में आ गया तो सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में भी सेम चीज है भाई, इस बार 15 स्टूडेंट हैं और मीन मीडियन और मोड निकालने के। तो मैंने अभी तो बताया आपको पहला काम क्या करना है, सम ऑफ, बिना टाइम वेस्ट के इनको ऐड कर लेना है। जब मैंने इन नंबर को ऐड किया ना, 48 52 46 62 54, आपको कोई डेटा है ना वो स्किप नहीं करना है। जो बच्चे गलती करते हैं, मैं सीट चेक करता हूं, वो यही होती है कि वो स्किप कर देते हैं। तो 52 के पास 98, फिर 40, फिर 42, फिर 52 और फिर 60, और फिर मैंने डिवाइड, ये आपको दिखाना है रफ में करके, ये डिवाइड करा है 15 से, क्योंकि 15 बच्चे हैं। तो जब मैंने इनका एडिशन निकाला ना, मैं लिख देता हूं, ये मैंने एडिशन निकाला तो मेरा बना 822 अपॉन 15 और 54.8 इज द आंसर। ये तो भैया आया है मेरा मीन। क्वेश्चन में मीडियन भी तो है, और मीडियन के लिए पहली चीज क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। सर असेंडिंग ऑर्डर में कैसे करके बताओगे? लो बता देता हूं। मैंने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा पहले, और असेंडिंग ऑर्डर में लिखना जरूरी है। अब मैं क्या करूंगा, वही एक यहां से काटा, एक यहां से काटा, ये जो डेटा था ना इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। एक यहां से काटा, एक यहां से काटा, बीच निकालने का तरीका यही है। और तब तक मैं करता एक लेफ्ट से, एक राइट से, एक लेफ्ट से, एक राइट से, एक लेफ्ट से, एक राइट से, एक लेफ्ट से, एक राइट से। और अगर आपने नोट करा बीच वाला बच गया, यानी कि मीडियन जो है ना वो यहां पे मेरा 52 है। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। मोड एज यूजुअल क्या होता है भाई, आपको ये बच्चे वैसे मोड को सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं जो ज्यादा बार आया है। आपको नहीं लगता इस डेटा से हमें एक और मिल गया, 52 यहां पे 3 बार आया है, तो भैया मोड भी जो है वो हमारा 52 हो जाएगा। देखिए जरूरी नहीं है बराबर आए, ये बाई चांस बराबर आ गए, आ भी सकता है, बराबर नहीं भी आ सकता। तो मीन, मोड, मीडियन मैंने तीनों निकाल दीजिए। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ये तो भैया मैंने एग्जाम में खुद दिया बहुत बार, राइट, इंपॉर्टेंट है। कहता है, और देखिए ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है और मीडियन 63 है। आपने अगर नोट करा तो यहां पे मीडियन 63 दे रखा है, एक्स निकालना है। तो भैया मीडियन हम ऐसे निकालते थे, एक लेफ्ट से, एक राइट से, 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 ये दो बच गई। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं और डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। ये इक्वेशन से मुझे क्या बन जाएगा, x आएगा। 2 को वहां पे ले गए, इन दोनों को ऐड करा तो 2x + 2 इक्वल टू 63 इंटू 2, राइट। 63 इंटू 2 होता है 126। अब मैं इस 2 को भी ट्रांसपोज कर देता हूं, तो 126 में से 2 माइनस कर दिया, 124। मेरा x यहां से आया 124/2, यानी कि 62 इज द आंसर। ये इजी क्वेश्चन था, बच्चे इसलिए पूछते थे कि ये x आ गया, तो x आने से कुछ नहीं होता, क्वेश्चन इजी था। मेरा मानना है थर्ड भी समझ में आ गया। लीजिए फोर्थ क्वेश्चन जो है ना वो बात करता हूं।
ये तो मुझे लगता है बताने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी। अब इसमें मोड निकालना था भैया, तो मैंने असेंडिंग ऑर्डर करा। आप बोलो सर आपने असेंडिंग क्यों किया है, तो मीडियन के लिए करते हैं। अरे इसका फायदा भी है। क्या फायदा है, आप देखो पता लग गया कि 14 भी 3 बार आया है और इसमें 18 भी 3 बार आया है ना। ये क्या फायदा हो गया, इसका फायदा ये हो गया कि इसमें 2 मोड हैं, यानी कि 14 भी मोड कहलाएगा और 18 भी मोड कहलाएगा, क्योंकि दोनों 3 टाइम्स आए हैं। जरूरी नहीं है एक ही मोड हो, देर कैन बी मोर देन 1, 2 भी हो सकते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में करने से मीडियन नहीं, मोड को भी आंसर बताने में आसान रहता है। मेरा मानना है ये आप खुद कर लोगे। लीजिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन 5। ये भी एग्जाम में टीचर बहुत देते हैं, मैं खुद देता हूं और इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है, कहता है एक फैक्ट्री में 60 वर्कर थे। कहते 3000 है ना, वो 16 वर्कर की तनख्वाह है। पता है इसमें ये जो सैलरी है ना, इसको XI मानते हैं और यहां पे इसको FI मानते हैं। FI का मतलब है फ्रीक्वेंसी, कि भाई 16 लोग हैं। तो यही को अगर मैं टेबल हटाऊंगा ना, तो पता है मुझे 3000 है ना 16 टाइम लिखना पड़ेगा, ऐसे 3000 3000 3000 इस तरह से लिखता रहूंगा मैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसलिए ये टेबुलर फॉर्म बनाते हैं, राइट। ये टेबुलर फॉर्म जो होती है ना, ये कहते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहलाता है इसको। खैर करना क्या है वो बताता हूं। हमें इस क्वेश्चन में XI और FI यानी कि मल्टीप्लाई करना है, कि अगर 16 एम्प्लाई की 3000 है, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं इन दोनों डेटा को 16 इंटू 3000, यानी कि मेरे पास आ गया 48,000, राइट। इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आ जाएगा, ये भी 12 इंटू 4000 करोगे 48,000 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 50,000, राइट। और 6000 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, ये भी 48,000 वापिस से आया देखो। और 7000 को 6 से करा तो ये भी हो गया 42। सर ये आप मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, क्योंकि मुझे इसका सम निकालना पड़ेगा अभी। इसको कहते हैं XI/FI और सिग्मा का मतलब सम होता है। XI/FI सम है। 8000 इंटू 4 करा 32,000 हो गया, राइट। 9000 इंटू 3 करा और ये हो गया 27,000। और ये 10,000 इंटू 1 करा तो ये हो गया 10,000। इसको ऐड करो टोटल को, ये जो टोटल है ना उसको मैं लिख देता हूं। जब मैंने इसको ऐड करा तो जो मेरा आंसर आया है वो आपको लिख के बताता हूं। एंड माय आंसर इज 305,000। ये जो फार्मूला है ना, देखो वो टीचर अक्सर बताता है, कहता है भैया ये याद कर लो। मैं कहता हूं इसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है साइड में रख दीजिए, ये समझा दूंगा है क्या। अब आपको क्या करना है वो ये है कि ये तो सम आ गया ऑब्जर्वेशन का, आपने सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो जो मीन निकालने की बात कर रहे हैं ना कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि ये नंबर ये लो भैया ऊपर रख दिया 305,000, ठीक है। और नंबर ऑफ जो खुद कह रहे हैं 60 लोग हैं, तो 60 से जब मैंने डिवाइड किया तो मेरा आंसर आया 5083.33। ये मीन है। फिर आप बोलोगे सर तो ये करा रहे थे क्लास में। देखिए XI ये सिग्मा का मैंने मीनिंग बताया था ना, ये सम हो गया किसका, इसका, ये जो है ना इसका, ये सम को कहते हैं सिग्मा FI, राइट। और ये जो 60 सम है ना नंबर ऑफ वर्कर, इसको सिग्मा FI कहते हैं। सिग्मा का मतलब है इन नंबर को ऐड करना, FI का मतलब है फ्रीक्वेंसी, कितने वर्कर थे। मेरा मानना ये आपको क्लियर होगा। लीजिए नाउ प्रोसीड फॉर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो एज वेल एज चैप्टर। कहता है एक एग्जाम्पल दीजिए जहां पे मीन इज एन एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मैं तो रिजल्ट कहूंगा, रिजल्ट बनाते हैं ना तो मीन पहला। रेनफॉल नहीं निकालते भाई, 7 डेज में कितनी रेनफॉल हुई है, वो भी तो होती है रेनफॉल का। और भाई क्रिकेट में नहीं करते, क्रिकेट में हम एवरेज, क्रिकेट जो होता है वो बेसिकली एवरेज निकालते हैं, और टाइम कहीं जाते हैं तो एवरेज निकालते हैं कि इतना टाइम लग रहा है मुझे। तो देयर आर मैनी जहां पे मीन करते हैं। फिर ये कहता है कि ऐसा भी दो जहां पे मीन अप्रोप्रिएट मेजर नहीं होता सेंट्रल टेंडेंसी का, और मीडियन है ना वो अप्रोप्रिएट मेजर है। बहुत सारे हैं लेकिन मैं सैलरी दूंगा। भाई सैलरी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सैलरी निकालते हैं ना, मिड कहते हैं एवरेज सैलरी क्या है, उसमें हम मीडियन को फॉलो करते हैं। मीडियन
राइट उसमें मीन नहीं करते। सर आप क्यों भाई, फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक एग्जांपल लेके बताता हूं कि नीचे जो पियोन है वो उसको कम तनख्वाह मिल रही है, मान लीजिए उसको मिल रहे हैं थोड़ी देर के लिए, एक दिन का ही ले लेते हैं 100 रुपीज, ओके, और है उसके बाद बाकी लोगों को 150 मिल रहे हैं। लेकिन आपने देखिए कि मीडियन जो है ना उसमें हम इसलिए लेते हैं इसको कि टॉप मोस्ट को मान लीजिए 500 मिल रहे हैं और जो एमडी है उसको 1000 मिल रहे हैं। तो अगर किसी की मिड ऑर्गेनाइज सैलरी की बात करते हैं तो हम बीच का निकालेंगे। अगर हम नीचे जो बार बार आ रहा है ना वो लेंगे तो वो अप्रोप्रिएट नहीं मानते। आई होप ये मैंने आपको कोशिश करी समझाने की। सो विद दिस आवर दिस वीडियो इज ओवर, थैंक यू वेरी मच।